सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आज है अमृत बिंदु उपनिषद का 19वां श्लोक है। गवानामनेक वर्णानां श्रीरस्यापेक वर्णता क्षीरस्यापेक वर्णता क्षीरवत् पश्यते ज्ञानम् लिंगिगनस्तु गमां यथा लिंगिगनस्तु गमाम्। गवानामनेक वर्णानां क्षीरस्यापेक वर्णता क्षीरवत् पश्यते ज्ञानम् लिंगनस्तु गमां यथा लिंगनस्तु। गाय अनेक रंगों की होती है, गायों के रंग अनेक होते हैं, परंतु उन सबका दूध एक ही रंग का होता है। विद्वान पुरुष वेदों की विभिन्न शाखाओं को गाय के समान सब अलग अलग है। कोई कर्म कांड, कोई ज्ञान कांड, कोई उपासना कांड, कोई संहिता, कोई सब अलग अलग है। तो विद्वान शाखाओं, विभिन्न प्रकार की शाखाओं को गाय के समान, और उनमें जो ज्ञान है, जो उसका सार निकलता है, उसको दूध के समान देखते हैं। जैसे 6 शास्त्र है, 6 शास्त्र। अब 6 शास्त्र कौन कौन से? 4 वेद, 6 शास्त्र। 4 वेद तो ही गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब 6 शास्त्र क्या है? अब ये वेदों को समझने के लिए आपको कौन सा ज्ञान प्राप्त करना है? तो सबसे पहले शिक्षा। अब शिक्षा किसे कहते हैं? शिक्षा किसे कहते हैं? और नंबर 2 कल्प, नंबर 3 व्याकरण, नंबर 4 निरुक्त, नंबर 5 छंद, और नंबर 6 ज्योतिष। तो ये जो 6 शास्त्र हैं, वर्तमान में 6 शास्त्रों में तो ज्ञान किसी को नहीं, लेकिन ज्योतिष, जबकि ये 6 अगर आप जब जानेंगे, इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, तब आप वेद का एक मंत्र ठीक से उच्चारित कर सकते हैं। अगर आपको 6 का ज्ञान नहीं है तो आप वेद मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते, ना आपको पढ़ने का अधिकार है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 शास्त्र है। तो उसी प्रकार से जो विद्वान पुरुष है, जो विभिन्न प्रकार की शाखाएं हैं, तो इन 6 में अलग अलग चीजें हैं। अब 6 को मिला के अब व्यक्ति के शरीर में 6 चक्र हैं, 7 चक्र हैं, और 7 में 6 चक्र मुख्य हैं। तो एक एक आप जब अंग की पूर्णता आपको होती है, तो एक एक चक्र इंटरनली सक्रिय होता है। और जब जब आपके 6 चक्र सक्रिय हो गए अंदर से, उनमें जब आपकी प्रतिष्ठा बन गई, तो वेद क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञान आपका जागृत हुआ, तब आप उसका उच्चारण ढंग से कर पाते हो। अब इतनी मेहनत कौन करे? और बस अगर कहीं एकाध चक्र के विषय में सुन लिया, पढ़ लिया, तो उसी में लगे रहे, होता हुआ तो कुछ है नहीं, और ऊपर से हानि साथ में लगती सो अलग। तो विभिन्न शाखाओं को गाय के समान जानते हैं, और ज्ञान को दूध के समान जो विद्वान व्यक्ति है वो जानता है। वेदांत का मूल ग्रंथ उपनिषद है, और ब्रह्म सूत्र उसके रहस्य को समझने में सहायक है। जो उपनिषद है उनको समझने के लिए ब्रह्म सूत्र का ज्ञान, उसकी जानकारी बहुत आवश्यक है, होना चाहिए। और जो एक पुस्तक है वेदांत की, वेदांत सार, उसमें सदानंद योगींद्र ने उसका भाष्य किया है। उन्होंने लिखा है, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम
तदुपकारिणी शारीरक सूत्रादीन च, अर्थात उपनिषदीय ज्ञान को ही वेदांत कहा जाता है। उपनिषद के ज्ञान को वेदांत कहते हैं तथा जो शारीरिक सूत्र आदि हैं वो सब उसके सहायक उपकारी हैं। उपनिषदों के अर्थ को भली भांति समझने के लिए उन्हें वैज्ञानिक रीति से क्रमबद्ध करने के लिए बादरायण ऋषि ने ब्रह्म सूत्रों का प्रणयन किया ताकि वो चीज समझ में आ जाए। ये सूत्र संक्षेप है, छोटे छोटे हैं, लोगों ने पढ़ा था ना, ब्रह्म सूत्र छोटे छोटे हैं। आचार्यों ने भाष्य लिखकर उनके अर्थ का विस्तार किया। यद्यपि वेदांत ज्ञान एक ही है किंतु विभिन्न आचार्यों ने उसे भिन्न रूप में देखा है। जैसे श्री शंकराचार्य जी ने अद्वैत रूप से, श्री रामानुजाचार्य जी ने विशिष्टाद्वैत रूप से, श्री वल्लभाचार्य जी ने शुद्धाद्वैत रूप से और श्री माधवाचार्य जी ने द्वैत रूप से। इसलिए इन सब आचार्यों की परंपरा चलने पर उनके अलग अलग संप्रदाय बन गए। इन संप्रदायों के अनुयायी विद्वान अपने संप्रदाय को सूचित करने वाला, भाई हम किस संप्रदाय के हैं, लिंग धारण करते हैं। लिंग माने चिन्ह, हम इस संप्रदाय के हैं। कोई कंठी पहनता है, कोई गले में रुद्राक्ष पहनता है, कोई इस तरीके से पहचान के लिए अलग अलग लिंग धारण करते हैं। उनके वस्त्रों का रंग, उनके पहनने का ढंग, उनकी माला का प्रकार, माथे पे चंदन आदि के चिन्ह लिंग कहलाते हैं। ऐसा देखा कोई भी संप्रदाय को वैसे वस्त्र पहने होगा, वैसे करे। अतः लिंग शब्द वेदांत संप्रदायों का सूचक है। श्रुति कहती है इन सब संप्रदायों में जिस परम तत्व की मान्यता है वो एक है, परम तत्व है और उसी की मान्यता है। उसे गाय और दूध के उदाहरण से समझना चाहिए। गाय अनेक जाति, कद, आकार, रंग की होती। इसी तरह जो विभिन्न वेदांत के संप्रदाय हैं, अलग अलग जाति के, अलग अलग कद के, अलग अलग उनमें तत्व हैं, वो सब अलग अलग हैं। उनमें कपिला, श्यामा आदि के नाम भी, किंतु गायों के इस भेद के कारण उनके दूध का रंग रूप पृथक नहीं होता। गाय अगर अलग है तो दूध भी अलग हो, ऐसा नहीं होता, वो दूध एक ही होता है। सभी गायों का दूध सफेद होता है। इसी प्रकार सभी संप्रदाय परंपराओं में वर्णित वेदांत ज्ञान सब में एक है। जो जितने भी संप्रदाय के ग्रंथ हैं, वेदांत ज्ञान सब में एक है। आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म, जीव, माया, इतने ही तत्वों का व्याख्यान अब अलग अलग है प्रकार से, पर इतने ही तत्व है। इस प्रकार वेदांत ज्ञान सब में एक है। संप्रदायों के लिंग भेद को देखकर, संप्रदायों के जो अलग अलग चिन्ह हैं उनको देखकर आपस में किसी प्रकार का विरोध या विद्रोह, अभी भी देखो जैसे राम भक्त है वो सफेद और लाल श्री का टीका लगाते, कृष्ण भक्त पूरी श्री का टीका लगाते, और जो और है अलग तरह का शंकर जी के त्रिपुंड लगाते, भस्म लगाते। तो इनमें सब में अपने अपने मत परंपरा, अपने अपने आचार में जो भी जो जैसे पढ़ा लिखा है, पर आपस में राग द्वेष नहीं होना चाहिए। ये तो प्रसिद्ध है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। एक ही सत्य को वेदों को जानने वाले विप्रों ने अनेक प्रकार से निरूपित किया है। जैसे गीता में भी भगवान का समर्थन इन संप्रदायों को प्राप्त है। क्या इन्होंने कहा, भगवान ने क्या कहा गीता में? उस समय भी ये सब था। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथकत्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट रूप परमेश्वर की पृथक पृथक भाव से उपासना करते हो। तो सत्य बात है। विरोधी मतों का प्रतिपादन करने वाले संप्रदायों में भी एकता देखी जा सकती है। जो विरोधी मत हैं उनमें भी एकता क्या है?
इस विषय में एक श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है। दृष्टिम ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येद ब्रह्ममयं जगत देह बुद्ध्या तु दासोऽहम् जीव बुद्ध्या त्वदंशकः आत्म बुद्ध्या त्वमेवाह विद्वा त्वमेवाहम् इति में निश्चलामति आंखों में जो दृष्टि है वो ज्ञान युक्त होनी चाहिए। ज्ञान युक्त दृष्टि से पूरे जगत को ब्रह्ममय देखना चाहिए। दृष्टिम ज्ञानमय कृत्वा। देह बुद्धि से तो मैं आपका दास हूं, जीव बुद्धि से मैं आपका ही अंश हूं, और आत्म बुद्धि से मैं वही हूं जो आप हैं। यही मेरी निश्चित मति, ये प्रसिद्ध है। तात्पर्य है कि अनेक संप्रदायों द्वारा प्रतिपादित अनेक मतों को देखकर उनके मिथ्या और काल्पनिक होने की शंका नहीं करनी चाहिए। हमको जो भी संप्रदाय प्राप्त है, हम जहां भी हमारा जन्म हुआ, जिस मत में हमारी रुचि श्रद्धा है, उसी का अनुसरण कर सद्बुद्धि धारण करनी चाहिए। अब कैसे अलग अलग होता है, किसी व्यक्ति की चेतना किसी चक्र में जागृत है, किसी की चेतना किसी चक्र में, तो जिस चक्र में चेतना जागृत है उसका वर्णन वो ज्यादा करेगा, तत्व का वर्णन सार रूप में आएगा। तो अब हर एक का तो एक स्तर, हर चक्र का एक स्तर नहीं है ना, अलग अलग है। तो अब जिसका जैसा हो जाता है वो उसका वर्णन करता है। ये प्रकृति का, भगवान का नियम है कि अनेक रूप प्रकृति में अनेक प्रकार का ज्ञान है, लेकिन सार सबका एक है। घृतमिव पयसि निगूढ़म् भूते भूते बसति विज्ञानम् भूते भूते बसति विज्ञानम् सततं मंथयितव्यम् मनसा मंथान भूतेन मनसा मंथान। घृतमिव पयसि निगूढ़म् भूते भूते बसति विज्ञानम् सततं मंथयितव्यम् मनसा मंथान भूतेन मनसा। जिस प्रकार दूध में मक्खन छिपा रहता है, कहीं मक्खन दिखाई देता है, ऐसे ही आत्मा सब प्राणियों में अव्यक्त रूप से आत्मा का ही निवास है और कोई दूसरा तत्व नहीं है। उसे व्यक्त होने के लिए, अब आत्मा व्यक्त हो आपकी बुद्धि में, आत्मज्ञान व्यक्त हो, चित्त उसमें बने, तो उसे व्यक्त होने के लिए मन रूपी मथानी द्वारा निरंतर मंथन आवश्यक है। मंथन से आपको नवनीत रूपी सार प्राप्त होता है। संघर्षण नहीं करना चाहिए। पीछे 16वें श्लोक में जो ध्यान का विषय चल रहा था, वही प्रसंग यहाँ बता रहे हैं। बीच में शास्त्र ज्ञान की चर्चा भी आ गई, उसका समाधान कर आत्म चिंतन की प्रक्रिया पर फिर विचार करते हैं। प्रारब्ध में शास्त्र का अध्ययन प्रारंभ में, अब जिसके प्रारब्ध में शास्त्र का अध्ययन माने जिसने जहां से छोड़ा है वो वहीं से तो शुरू करेगा। तो जिसके जैसे प्रारब्ध में लिखा होता है वो उस तरह का विद्यालय, उस तरह का सब उसको मिलता है और उस प्रकार से करता। प्रारंभ में जब कोई इस पथ में चलता है तो शास्त्र का अध्ययन बहुत आवश्यक है, चाहे जब करे, चाहे जिस जन्म में किया हो, क्योंकि उसी आधार पर अनेक प्रकार की चित्त शुद्धि की साधनाएं और आत्मचिंतन की प्रक्रियाएं आपको मालूम होंगी और उसी के आधार, वही आपके लिए आधार बनेगा। किंतु शास्त्र अध्ययन करते हुए शास्त्रों के शब्दों को ही दिमाग में भर लेना और उन्हीं को व्याख्यायित करना और उनका तत्व नहीं समझना,
ये बड़ी घोर बात। अच्छा, तब तो नहीं समझेंगे, अंदर से कुछ नहीं होगा तो आपको अहंकार बढ़ेगा, अभिमान बढ़े। देखो प्रकृति का दंड है ये। अगर आपको भोजन नहीं पचा तो क्या रक्त बनेगा? तो क्या जो अंदर ऊपर और उत्तरोत्तर धातुएं बनती हैं तो क्या बनेगा? नहीं बनेगा। और भोजन किसी न किसी अध पका अध कच्चा भोजन किसी न किसी रूप में शरीर बाहर फेंक देगा। आपके अंदर कोई ताकत, अब उस ताकत, अब हम ज्ञानी हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वो ताकत दिखाना है जरूर, तो अहंकार ताकत दिखाएगा, तब अहंकार प्रबल होगा। और अगर वो चीज पच गई, अगर वो तत्व मिल गया, तब उस अहंकार की कोई जरूरत, तब वो बहुत सरल हो जाएगा। ठीक है ना? अगर न पचा तो ये जो अहंकारी लोग हैं, इनके सबके डाइजेशन सही नहीं होते। पढ़ते बहुत हैं पर इनका हाजमा सही नहीं होता। जैसे बहुत लोग खाते बहुत हैं और पेट उनका ठीक नहीं है, जठराग्नि उनकी मंद है, तो उनको फिर आधार तो बनाएंगे ही, तो उनके अहंकार का आधार बढ़ जाता है, सबका नहीं बढ़ता। शास्त्र अध्ययन करते हुए शब्द जाल में फंस जाए, वो बात ठीक नहीं। अब शब्द जाल के ही कारण आप एक बात देखो, भगवान की इतनी जो कथाएं हैं श्रीमद् भागवत में, गोवर्धन की कथा है। हमने कितने लोगों से पूछा कि गोवर्धन की कथा में जो मूल श्लोक है वो मैं बताइए, कोई न बता पाया। कि मूल श्लोक है तो उसका अर्थ हम लगावे तो पता चले। अब ऐसे कर देना, ये कर देना, वो कर देना, और ये सामान लाओ और वो सामान लाओ और ये पहाड़ उठाई लो, ये सब क्या है बताइए? इससे सबसे जो आपके सत्पुरुषों का सम्मान छेड़ होता है। मूल श्लोक क्या है? मूल श्लोक भाई देखो, कोई भी लिखने पढ़ने वाला व्यक्ति पूरा तत्व नहीं लिखता। वो तो आप जब उस लेवल पे पहुंचोगे तब आप समझ जाओगे कि इसका भाव रहस्य ये है, और आप भी फिर नहीं बताएंगे हर एक को, क्योंकि बताओगे तो समझे कौन? जैसे एक कथा है भगवान की लीला की, जब उनको ऊखल में बांध दिया उनकी माता जी ने, तो अब ऊखल में बांध दिया, अब वो छोटा सा बच्चा जो घुटनों चलता है ना, ऊखल मालूम लकड़ी का, उसने घसीट लिया, और वो वही जो दो पेड़ लगे हैं उन्हीं में जाके फंसाएगा। तो फंसाएगा तब फंसा, अपने आप नहीं फंसा, वो इस तरीके से गया कि उसमें वो फंस गया। अब जब फंसा तो बच्चे की ताकत थोड़ी है कि पेड़ गिरा दे, इतना उन्होंने खींचा उधर से, वो पेड़ गिर गए। और पेड़ों में जो दो शापित लोग थे, वो शापित लोग निकले, उनको प्रणाम किया, उनको उन्होंने अपने में लीन कर लिया। ये उद्धार, क्या नाम उसका, कोई उद्धार की कथा है? हाँ, यमलार्जुन, ये उनके उद्धार की कथा है। तो ये कोई ऐसा तो नहीं कि कोई बच्चा कर सकता है, कोई विचित्र शक्ति ही कर सकती है बच्चे के अंदर। ये तो बात समझ में आती है, लेकिन जो गोवर्धन की कथा की धारणा की का जो व्याख्यान है समाज में जो प्रचलित है आचार्यों में, और उसका तो मूल श्लोक है पढ़ते, पर उसका मूल श्लोक आचार्य लोग नहीं पढ़ते, जो कि पढ़ना चाहिए। नहीं, तो ऐसी कुछ चीजें हैं। तो इसलिए शास्त्र अध्ययन करते हुए शब्द जाल में फंसना ठीक नहीं, उसका तत्व भाव ये समझना ठीक है। हृदय में मन को रोके रखने का अभ्यास कर। हृदय में मन को रोकने का मतलब क्या है? अब हृदय तो हम लोग जानते ही नहीं। हृदय माने वो अहंग बिंदु जो सर्वप्रथम बनता है, शुद्ध चैतन्य का तत्व जो स्तर पकड़ता है,
जहां उसमें प्रतिबिंब वो पकड़ता है और फिर जो उसमें अहम का स्फुरण होता है वो हृदय बिंदु है। तो उसमें जब उस हृदय बिंदु में मन रुका रहेगा, मन तो रुकता ही नहीं। उसमें जब आप होते हो तो मन के अनेक वासनाओं का दर्शन होता है, मन के चलन का दर्शन होता है, ये आया ये आया, आप जब अहम बिंदु में टिके होते हो। अब हृदय का हृदय तो समझ में आता नहीं है ना। अब उसमें फिर जो आप जब उसमें ठहर गए तो मन का जो चांचल्य है, मन में जो वृत्तियों का आवाहन है वो दिखाई पड़ता है। और उसका अभ्यास कर भीतर से ओंकार का उच्चारण करते हुए, ओंकार माने जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में जो चौथी अवस्था है उस बात को समझते हुए चिंतन करने का विधान है। ये चिंतन करिए तब तो चिंतन बनेगा। इसी साधना से आत्म तत्व का बोध जागृत होता है, सत्य बात है। आत्मा की अनंतता का बोध होता है और एकता का बोध जागृत होता। जब आत्मा का बोध जागृत होगा तो दो चीजें सबसे पहले आती हैं बुद्धि में, उसकी अनंतता और एक है एकता, ये दो चीजें। और आत्मा और ब्रह्म एक किस प्रकार है इसकी अनुभूति प्रकट होती है, कहाँ? मन में। अब मन उस रस को अनुभव करता है तो मन फिर उसमय होके लीन सा हो जाता है। ये अभ्यास दधि मंथन की तरह करना चाहिए। जैसे कोई दही का मंथन करता है, दूध में घी सर्वत्र व्याप्त है लेकिन दिखाई नहीं देता। अब दूध को आप मथेंगे तब भी नहीं निकलेगा घी, उसके मंथन की दूसरी प्रक्रिया है। दूध में घी सर्वत्र व्याप्त है, दिखाई नहीं देता, वो दूध के साथ एकत्रित रहता है। पहले दूध को आप उसका रूप बनाइए। दूध का तो दही बन सकता, लेकिन दही का दूध एक बार कोई विकार को प्राप्त हो गया फिर पुनः शुद्ध चीज नहीं बन सकती। अब दही बना लेना, फिर उसमें मथानी से मथ कर अलग कर निकाल लेने की ये प्रक्रिया है। इसी प्रकार हर प्राणी के अंदर आत्म तत्व सदा एक समान है। हर प्राणी आत्मा है, पर आत्मा का ज्ञान उसको प्रकट क्यों नहीं है? क्योंकि उस पर कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। वो ध्यान देता है जो अपने से भिन्न पदार्थ है, और ध्यान देता है जो उसकी चाह है। ये चाहेगा तो ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा। और चाह है व्यक्ति के त्रिगुणात्मक प्रकृति का, जो उसका रजोगुण है, जो उसका तमोगुण है, वैसी चाह है। तो वो चीज जागृति नहीं, उधर कोई गए नहीं तो गली देखेगा क्यों? तो ये एक समान विद्यमान है। हम ये नहीं कह सकते कि जो शास्त्रों में प्रतिपादित आत्मा है कि हमारे अंदर वही चीज शास्त्रों में अनेक प्रकार से लिखी है। और स्वयं हम आत्मस्वरूप है और आत्मा हम ही है, हमें पता ही नहीं। आंखें हमारे पास ही हैं, हमें पता ही नहीं। अब कैसी बात है ये? हम जो देख रहे हैं अनेक प्रकार के दृश्य, पर हमारी आंख कहाँ लगी पता ही नहीं। हर चीज का अनुभव कर रहे हैं, पर हम कहां से कर रहे हैं चीज पता ही नहीं। इसलिए इसी प्रकार से आत्मीयता, प्रेम, एकता, व्यापकता सब अनुभव कर रहे हैं, पर हम कहां से कर रहे हैं? ये तो जागृति नहीं है। तो मन की मलिनता में जो प्रवाह है वैसे ही सब चल रहा है। शरीर आदि अनात्म तत्वों के साथ मिला जुला और छिपा होने के कारण आत्मा का अनुभव नहीं होता। मन की मथानी से ओंकार का निरंतर उच्चारण करते हुए बुद्धि से नित्य विद्यमान असंग चेतना को खोजने से हमें अपने आत्म स्वरूप का अनुभव होता है। इस विषय में तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। जैसे कि गाय की तरह सात्विक श्रद्धा है। उस गाय को जैसे घास खिलाई जाती है, वैसे ही श्रद्धा जप तप नियम व्रत धर्माचरण से श्रद्धा पुष्ट होती है। जप तप नियम और धर्माचरण, चार चीजों से हमारी श्रद्धा की दृढ़ता होती है। जप, और फिर स्वधर्म पालन करते हुए आने वाली प्रतिकूलताएं उनको सहना तप, और फिर
नियम क्या है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 3 नियम है 5, और धर्माचरण। इससे हमारी श्रद्धा परिपुष्ट होती है। अगर इन 4 में अगर कोई चीज ना हुई तो हमारी श्रद्धा टिकी नहीं रहेगी, इससे पुष्ट होती है। और फिर श्रद्धा बछड़ा रूप, जब ये चीज पुष्ट होती है तब उसी श्रद्धा से कौन सा भाव जन्म लेता है? सद्भाव। सद्भाव माने उसको बताया इन्होंने बछड़ा, उसका जन्म लेता है। अब अपने मन को दूध दूहने वाला गाय की श्रद्धा का दूध मन दुहे। भाव के बछड़े को, श्रद्धा को पिन्हाओ। जैसे गाय की टांगों में रस्सी बांधी जाती है, वैसे ही श्रद्धा को वैराग्य से बांध के रखा जाता है। विश्वास रूपी पात्र में दूध दुहा जाता है। परम धर्म परमार्थ ही दूध है। निष्कामता की अग्नि में इस परमार्थ दूध को गर्म किया जाता है। संतोष और क्षमा की हवा देकर उस दूध को ठंडा करें। दूध को जमाने के लिए जैसे जामन लगाते हैं, वैसे ही परमार्थ साधना में धृति माने धैर्य। अब धैर्य का तो सारा, चाहे संसार में हो चाहे परमार्थ में हो, धैर्य तो बहुत आवश्यक तत्व है। और जिसमें धैर्य की कमी है वो संसार में ही आगे नहीं बढ़ सकता। धैर्य एक आवश्यक तत्व है आत्मा का, और वो अगर प्रकट नहीं है तो वो व्यक्ति सांसारिक कार्यों में, देह संबंधी कार्यों में, भौतिक जगत में भी सफल नहीं हो सकता। और ये चीज जिसमें जितनी बढ़ जाती है उतना वो विपरीत परिस्थितियों को आत्मसात करते हुए उससे अपने को निकाल लेता धैर्य। इसीलिए धर्म का पहला आधार, पहला अंग धर्म को बताया गया, धैर्य को बताया गया। धरती क्षमा, धरती और क्षमा, क्योंकि क्षमा ना करने में, बराबर प्रतिकार संघर्ष करने में हमारी शक्ति का व्यर्थ व्यय होता है। और अंदर से जो हमारा बीज फल के रूप में डेवलप हुआ है, अनेक बीज पड़ जाते हैं सो अलग। आज के उतने ही साल बाद फिर से हमें वही परिस्थिति देखनी पड़ेगी। अगर क्षमा हमने धारण कर ली, अगर क्षमा का तत्व हमें समझ में आ गया, तो दूसरा हमें बेवकूफ नहीं बना सकता। प्रकृति भी हमें अपने सर्किल में बेवकूफ नहीं बना सकती। हम तुरंत निकल जाएंगे। और अभी हर कोई में ठग लेता है। तो धरती और क्षमा, ये 2 तत्व ऐसे हैं कि अगर ये जीवन में बहुत अधिक डेवलप हो जाते हैं तो सीधा आत्मा का साक्षात करने में फिर कोई संस्कार, कोई प्रारब्ध कर्म, कोई कर्म बाधक नहीं बनता। दही जम जाने पर जैसे उसका मंथन किया जाता है, वैसे विचार के मथानी से परमार्थ का चिंतन होता है। मथने के लिए मथानी रस्सी की तरह दम माने इंद्रिय निग्रह और सत्य वचन से विचार करना होता है। दही मथने से जैसे मक्खन निकलता है, वैसे ही आत्मचिंतन के द्वारा पवित्र वैराग्य का मक्खन निकलता है। उस मक्खन रूपी वैराग्य को योग की अग्नि में रखकर ताप दिया जाता है। इसे ममता रूपी मैल जल जाता है। ममता माने मेरा, ये जो मैल, ये जो मल है, संसार का मल, ये समाप्त हो जाता है, अर्थात ममता समाप्त होती। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख दास भये भव पार। तुलसीदास जी कहते हैं। अब ममता नहीं रहती, अब क्या बचता है? ज्ञान का घी। अब इस ज्ञान के घी का दीपक बनाना है। चित्त दिया का पात्र है, समता उसका दीवट है। 3 अवस्था 3 गुण रूपी बिनौले निकालकर तुरीय रूपी रुई की बत्ती बनाकर उसमें रखो। इसी बत्ती को ज्ञान घृत से जलाकर विज्ञान की ज्योति प्रकाशित होती है। अब सो हमस्मि की अखंड वृत्ति जलकर दीप शिखा बन जाती है। उसके प्रकाश में आत्मानंद का अनुभव जाग जाता है। इस प्रकाश में अविद्या, मोह, भ्रम, संशय मिट जाते। उत्तरकांड में तुलसीदास जी ने कहा। अब अन्य उपनिषदों में भी अरण्य मंथन का दृष्टांत मिलता है, उसका उल्लेख अगले श्लोक में करते हैं। आगे कल पढ़ा जाए, अंधेरा हो रहा। अब अगला श्लोक है 21वां, ये हम लोग कल सुनेंगे।
कबीरदास जी ने बहुत अच्छा गाया है ये, इसको जरा समझिए। गुरु से कर मेल गंवारा, गुरु से कर मेल गंवारा, का सोवत बारंबारा, का सोवत बारंबारा, गुरु से कर मेल गंवारा, गुरु से कर मेल गंवारा। जब पार उतरना चाहिए, जब पार उतरना तब केवट से मिल रही है, तब केवट से मिल रही है। जब उतरी जाए भव पारा, जब उतरी जाए भव पारा, तब छूटे ये संसारा, तब छूटे ये संसारा। गुरु से कर मेल गंवारा, गुरु से कर मेल गंवारा, का सोवत बारंबारा, का सोवत बारंबारा। जब अंदर दर्शन करना चाहते हो तब क्या करो? जब दर्शन को दिल चाहिए, जब दर्शन तब दर्पण मांजत रहिए, तब दर्पण मांजत रहिए। जब दर्पण लागी काई, जब दर्पण लागी काई, तब दरस कहाँ से पाई, तब दरस कहाँ से पाई। गुरु से कर मेल गंवारा, गुरु से कर मेल गंवारा, का सोवत बारंबारा, का सोवत बारंबारा। जब गढ़ पर बजी बधाई, जब गढ़ पर बजी तब देख तमाशे जाई, तब देख तमाशे जाई। जब गढ़ बिच होत सकेला, जब गढ़ बिच होत सकेला, तब हंसा चला अकेला, तब हंसा चला अकेला। गुरु से कर मेल गंवारा, गुरु से कर मेल गंवारा, का सोवत बारंबारा, का सोवत बारंबारा। कहे कबीर देख मत करनी, कहे कबीर देख मत करनी, मत करनी। बाके अंदर बीच कतरनी, बाके अंदर बीच कतरनी। कतरनी की गांठ न छूटे, कतरनी की गांठ न छूटे, तब पकड़ी पकड़ी यम लूटे, तब पकड़ी पकड़ी यम लूटे। गुरु से कर मेल गंवारा, गुरु से कर मेल गंवारा, का सोवत बारंबारा, का सोवत बारंबारा। एक और इसी तरह का बढ़िया। गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई।
गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। लगन लगे बिनु काज न सरी है, लगन लगे बिनु काज न सरी है। जीव पर लय होई जाई, लय होई जाई। गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। स्वाति बूंदे को रटे पपीहा, स्वाति बूंदे को रटे पपीहा। पिया पिया रट लाई, पिया पिया रट लाई। प्यासे प्राण जात हैं अबहीं, प्यासे प्राण जात है अबहीं। और नीर नहीं भाई, और नीर नहीं भाई। गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। तज घर द्वार सती होए निकली, सती होए निकली। सत्य करन को जाई, सत्य करन को जाई। पावक देख डरे नहीं तन को, पावक देख डरे नहीं तन को। कूदी परे हर साई, कूदी परे हर साई। गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। दो दल आई जुड़े रण सन्मुख, दो दल आई जुड़े रण सन्मुख। सूरा लेत लड़ाई, सूरा लेत लड़ाई। टूक टूक होए गिरे धरनी पे, टूक टूक होए गिरे धरनी पर। खेत छाड़ी नहीं जाई, खेत छाड़ी नहीं जाई। गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। मिर्गा नाद शब्द के भेदी, मिर्गा नाद शब्द के भेदी। शब्द सुनन को जाई, शब्द सुनन को जाई। सोई शब्द सुनी प्राण दान दे, सोई शब्द सुनी प्राण दान दे। नेक न मन ही डराई, नेक न मन ही डराई। गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। छाड़हु अपने तन की आशा, छाड़हु अपने तन की आशा। निर्भय होए गुण गाई, निर्भय होए गुण गाई। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। नहीं तो जन्म गवाई, नहीं तो जन्म गवाई। गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। गुरु से लगन कठिन है भाई। गुरु से लगन कठिन है। गुरु के प्रति सात्विक श्रद्धा स्थिर रहे, उसके 4 उदाहरण दिए कि ऐसे ऐसा हो तो ही न प्राण की परवाह, न रण में प्राण की परवाह। इस प्रकार से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः भूः ॐ सः जूं ह्रौं गोः असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।